हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का नया टॉपिक आज की क्लास का, जिसका नाम है गैसीय अवस्था। ठीक है ना, यानी कि नेचर ऑफ गैस, यानी कि गैस की जो अवस्था है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, और इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए रेलवे में सभी को कवर करेंगे आज की वीडियो में। ठीक है ना, तो वीडियो पर बने रहेगा लास्ट तक, बहुत कुछ आपको जानने को इसमें मिलेगा। ठीक है, तो और इस क्लास का फ्रेंड्स आपको PDF मिल जाएगा। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहां से आप लोग PDF डाउनलोड कर डे बाय डे रिवीजन करते रहेगा। ठीक है, तो चलिए, सब चीज फ्री है, यानी कि PDF वगैरह सब आपको फ्री मिलेगा। ठीक है ना, तो आप लोग ज्वाइन जरूर करिएगा टेलीग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स आज की क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है, यानी कि मार्स गैस किसे कहते हैं ये बताना है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा आपका मीथेन। ठीक है, मीथेन को मार्स गैस कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है? CH4 होता है, इसे भी ध्यान रखेगा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किससे ग्रीन हाउस प्रभाव बढ़ता है ये बताना है, यानी कि कौन सा गैस है जिससे ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो बढ़ते जाता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2। CO2 के कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस प्रभाव जो है वो बढ़ते जाता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक गैस गंधहीन नहीं है। ठीक है, रंगहीन भी नहीं है और गंधहीन भी नहीं है, तो कौन नहीं है निम्न में से ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्लोरीन। ठीक है ना, तो क्लोरीन जो गैस है वो रंगहीन एवं गंधहीन नहीं होते हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डैश की उपस्थिति के कारण, यानी कि किसकी उपस्थिति के कारण हमें वह गंध महसूस होता है जिससे है क्या कि LPG सिलेंडर, ठीक है ना, लीक होने का पता चलता है। यानी कि जब LPG सिलेंडर लीक होता है तो अपन लोगों को पता चलता है जो कि गैस का गंध आता है। ठीक है, तो कौन सा गैस का गंध आता है ये बताना है। ठीक है ना, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही गंध आता है। ठीक है ना, सल्फर यौगिक इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हवा में मौजूद निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस पीतल के मलिनीकरण, ठीक है, पीतल की क्या मलिनीकरण के लिए जिम्मेवार है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस के कारण क्या होता है? पीतल जो होता है वो मलिनीकरण होता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस, ठीक है ना, हास्य गैस यानी कि लाफिंग गैस के रूप में लोकप्रिय है ये बताना है, यानी कि हास्य गैस किसे कहते हैं ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है? सही आंसर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं क्या? हास्य गैस कहते हैं। ठीक है ना, इसे ध्यान में जरूर रखेंगे। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्रकृति के गैस कौन सी है ये बताना। ठीक है, तो प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्रकृति के गैस जो है वो कौन है ये बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा मीथेन। ठीक है, मीथेन जो है क्या है? प्रकृति में ज्वलनशील जो है वो गैस है। ठीक है ना, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में जो अलग है या विषम है उसे चूज करना। ठीक है, तो कौन जो है वो निम्न गैस का नाम दिया है? आर्गन है, नियान है, हाइड्रोजन है, जेनान है। तो इसमें जो निम्न मतलब विषम जो है वो कौन सा गैस है ये बताना है। सही उत्तर हो जाएगा इसमें हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन भिन्न है, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा, क्योंकि आर्गन, जेनान और क्रिप्टॉन ये सभी के सभी नोबेल गैस के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। ठीक है, तरल अवस्था से गैसीय अवस्था में रूपांतरण होता है उसको क्या कहते हैं ये बताना। तो सही आंसर हो जाएगा उसको वाष्पीकरण कहते हैं। जैसे पानी तरल अवस्था में, वहां से उसको गर्म करते हैं तो गैसीय अवस्था में बदलता है, तो क्या होता है? वाष्पीकरण ही उसको बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऊर्ध्वपातन जो कि ठोस से सीधे गैस में बदलता है उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं, जैसे कि आपका कपूर हो गया। ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, कौन सी गैस अक्रिय गैस या फिर नोबेल गैस, अक्रिय गैस को ही नोबेल गैस भी बोलते हैं। तो कौन सी जो गैस है वो अक्रिय गैस नहीं है ये बताना है। ठीक है, चलिए, तो इसका सही आंसर क्या होगा? हाइड्रोजन जो हो जाएगा वो नोबेल गैस के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रेडान जो होता है वो सबसे भारी गैस होता है, अक्रिय गैस। ठीक है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाइड्रोजन हो गया जो कि निम्न में क्या है? अक्रिय गैस नहीं है। ठीक है, बाकी रेडान, यान, हीलियम ये सभी अक्रिय गैस होते हैं। नेक्स्ट, सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है ये बताना है। सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ गैस जो मौजूद है उसका नाम बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका आर्गन। ठीक है, आर्गन जो कि क्या है? मौजूद सबसे दुर्लभ गैस है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शब्द AAU का संदर्भ है एंसाइंड। ठीक है,
एसाइंड, ठीक है, एसाइंड अमाउंट यूनिट्स, ठीक है ना, से है जो डैश की सीमा निर्धारित करता है, यानी कि किसकी सीमा को निर्धारित करता है, तो ये करता है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को निर्धारित करता है, ठीक है ना, उसकी सीमा को क्या करता है, निर्धारित करता है। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CFC, ठीक है ना, CFC का पूरा नाम क्या है ये बताना है। CFC का पूरा नाम जो होता है वो क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ठीक है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, तो इसका ऑप्शन है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विकल्प को हास्य गैस से यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है ये बताना है, ठीक है। तो लाफिंग गैस नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं, इसका सूत्र जो होता है क्या होता है, तो N2O होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो N2O लाफिंग गैस बोलते हैं या फिर नाइट्रस ऑक्साइड भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास, ठीक है, जो श्वास छोड़ते हैं उसमें डैश शामिल होता है, यानी कि क्या शामिल होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन शामिल होते हैं, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित किस गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ये बताना, ठीक है। तो भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था कब हुआ था, 3 दिसंबर, ठीक है, 3 दिसंबर 1984 में हुआ था, ठीक है ना, भोपाल में। तो कौन सी गैस जो लीक हुआ था इसके बारे में बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपका मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक है ना, जिसको शॉर्टकट में MIC भी बोलते हैं, ठीक है ना, MIC मिथाइल आइसोसाइनेट बोलते हैं। ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मालीएबल, ठीक है, मालीएबल डैश के गुण को दर्शाता है, यानी कि मालीएबल जो है किसके गुण को दर्शाता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा धातु के गुण को दर्शाता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है, कौन जो है वो नोबेल गैस नहीं है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन जो है नोबेल गैस में नहीं आता है। क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, जेनॉन ये सभी किस में आते हैं, तो नोबेल गैस में आता है। हाइड्रोजन नोबेल गैस नहीं है, ठीक है ना, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय, ठीक है ना, निकलने वाली लाल भूरे रंग, ठीक है ना, कि गैस का नाम बताना है, यानी कि लाल भूरे रंग का जो गैस निकलता है उसका नाम बताना है। तो कौन सा गैस होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त होने पर, ठीक है ना, डैश लौ उत्पन्न होती है, यानी कि कौन सी कलर की लौ उत्पन्न होती है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका नीली लौ रंग की, ठीक है, नीली लौ रंग की उत्पन्न होती है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट इनमें से, ठीक है, इनमें से कौन सा पदार्थ है फ्लोरोसेंट ट्यूब में उपस्थित एक गैस की प्रकृति के आधार पर एक विशेष रंग के साथ चमकता है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्लाज्मा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर, ठीक है, यह दुधिया हो जाता है, ठीक है, ऐसा किसके कारण होता है ये बताना है, ठीक है। तो यह किसके कारण होता है, दुधिया होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण होता है। किसके कारण, कैल्शियम कार्बोनेट, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइट्रोजन का परमाणविक द्रव्यमान 14 है, ठीक है, और हाइड्रोजन का 1 है, ठीक है। अमोनिया का आणविक द्रव्यमान कितना होगा ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका कितना होगा, 17 हो जाएगा, ऑप्शन भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान डैश होता है, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु का जो द्रव्यमान होता है वो कितना होता है बताना है। तो 5.3 × 10⁻³ ग्राम होता है, ठीक है ना, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं विरंजक चूर्ण को, ठीक है ना, जल में मिश्रित करने पर कौन सी गैस निष्कासित होती है। विरंजक चूर्ण को जब जल में मिश्रित करते हैं तो कौन सा गैस निष्कासित होता है, यानी कि निकलता है ये बताना है। सही आंसर है क्लोरीन निकलता है, ठीक है ना, क्लोरीन निकलता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है समूह डैश में निष्क्रिय गैसें हैं ये बताना है, ठीक है, तो कौन से समूह में निष्क्रिय गैस है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि समूह 18 में, ठीक है, समूह 18 में कौन सी गैस है, तो निष्क्रिय गैस है, ध्यान रखना, ठीक है ना। नेक्स्ट है उसे चुने जो समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है, समूह से संबंधित नहीं है उसको चुनना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ये बताना है, ठीक है ना। चलिए सही आंसर हो जाएगा इसका हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन एक गैस है, बाकी सभी आपको धातु मिल जाएगा, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर सभी धातु है, हाइड्रोजन एक गैस है, ठीक है ना, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से जब कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 गुजरती है तो बनने वाला अवक्षेप का जो रंग होता है वो कैसा होता है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा सफेद रंग बनता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन एक कैटायन है, ठीक है, निम्न में कौन जो है एक कैटायन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमोनियम, ठीक है, अमोनियम क्या है, तो एक कैटायन के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित 3 तत्वों में से किसका सबसे बाहरी शैल भरा है ये बताना है, ठीक है, तो सबसे बाहरी जो शैल है वो किसका भरा होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा हीलियम का,
Ag होता है नियान का और आर्गन का, ठीक है ना, तो इसे ध्यान में जरूर रखेंगे। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि डैश एक शुद्ध पदार्थ है, यानी कि कौन जो है एक शुद्ध पदार्थ है निम्न में से ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा मीथेन है, ठीक है। मीथेन जो है क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डैश से परमाणु का आयतन सबसे कम है, यानी कि कौन से परमाणु किसके परमाणु का आयतन जो है वो सबसे कम होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा He का, ठीक है। He यानी कि किसका है, He किसका होता है, हीलियम का, ठीक है ना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के 0.6 अणु का द्रव्यमान है, ठीक है। नाइट्रोजन के 0.6 अणु का जो द्रव्यमान है वो कितना है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 16.8 ग्राम, ठीक है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी निष्क्रिय गैस के, ठीक है ना, बाहरी कक्ष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका हीलियम में, ठीक है ना। किसमें होता है, हीलियम में। तो हीलियम एक क्या है, निष्क्रिय गैस है, ठीक है। और निष्क्रिय गैस में बाहरी कक्षा में केवल 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसमें होता है, तो हीलियम में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डैश तत्व, यानी कि कौन सा तत्व है, कौन से तत्व में बाहरी सेल में, ठीक है ना, 8 इलेक्ट्रॉनों के साथ 3 कक्षाएं होती है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सही उत्तर हो जाएगा AR यानी कि आर्गन का, ठीक है। तो आर्गन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए आर्गन भी निष्क्रिय गैस के अंतर्गत आता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है Al2 इंटू SO4 का होल क्यू, ठीक है, में ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन का जो प्रतिशत होगा कितना होगा, तो 56.01% होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गैस, ठीक है, यानी कि कौन सा गैस है उसका उपयोग प्रदीप्त गैस के रूप में किया जाता है। प्रदीप्त गैस के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है ये बताना है, ठीक है ना। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रोपेन, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है निम्न में कौन सा नोबेल गैस नहीं है ये बताना है। तो निम्न में कौन जो है वो नोबेल गैस नहीं है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्लोरीन, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी नियान, आर्गन और जिनान नोबेल गैस के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश गैस का उपयोग चिप्स में ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किया जाता है। चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए कौन सा गैस का यूज करते हैं ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा N2 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक बल्ब में भरने हेतु, ठीक है, निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रिक बल्ब में कौन सा गैस भरते हैं इसके बारे में बताना है। सही आंसर हो जाएगा AR यानी कि आर्गन और N2 का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वस्तु का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। तो निम्नलिखित समूह से संबंधित कौन नहीं है ये बताना है। तो आपका नियान, हीलियम और जिनान ये सभी के सभी क्या है, नोबेल गैस है, जबकि जिंक जो है वो गैस के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड में C और O2 द्रव्यमान द्वारा अनुपात डैश में मौजूद होता है, यानी कि किस रेशियो में मौजूद होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 3:8 के अनुपात में। ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निष्क्रिय गैस डैश समूह में होती है, यानी कि कौन सी समूह में निष्क्रिय गैस होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा 8A में, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है ये बताना है। तो किसका ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है, तो इसमें अमोनियम क्लोराइड का ऊर्ध्वपातन किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है CNG का मुख्य घटक क्या है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। और इसका जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है, तो ये होता है मीथेन होता है, ठीक है ना। तो मीथेन इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश में विसरण अत्यधिक तीव्रता से होता है, किसमें विसरण जो है वो अत्यधिक तीव्रता से होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसको गैसों में, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मानवों में गैसों का आदान प्रदान डैश में होता है, ठीक है। मानवों में गैसों का आदान प्रदान जो है वो डैश में होता है, यानी कि किस में होता है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका कुपिक यानी कि LV इयोली, ठीक है, LV इयोली में होता है। तो ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैसों का, ठीक है, गैसों का कौन सा गुण इन्हें सुवाह बनाता है ये बताना, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या है, सही आंसर हो जाएगा इसका संपीड्यता, ठीक है ना। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ठोस द्रव्य और एक गैस, ठीक है, में विसरित होते हैं। विसरण के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है ये बताना है, ठीक है। तो कौन सा विकल्प सत्य है, तो गैसों की विसरण दर, ठीक है ना, द्रव्य या ठोस की तुलना में अधिक होता है, ठीक है ना। तो गैस में जो विसरण होता है वो द्रव का या ठोस की तुलना में क्या होता है, अधिक होता है, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस विकसित होता है, यानी कि निकलता है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्योटो प्रोटोकॉल के अनुसार ग्रीन हाउस गैसों की संख्या कितनी है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 6 है, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस गैस का ऊर्जा का मान यानी कैलोरी मान सबसे अधिक होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस का होता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 250 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी की भौतिक अवस्था क्या है ये बताना है। 250 सेंटीग्रेड पर पानी की जो भौतिक अवस्था होगा वो क्या होगा ये बताना है। तो ये होगा गैसीय अवस्था में होगा, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है आयनीकरण ऊर्जा के, ठीक है ना, आवर्ती रुझानों के आधार पर किस तत्व में सर्वाधिक आयनीकरण ऊर्जा होती है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका हीलियम, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा हीलियम, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गैस, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा गैस एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण होती है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका नाइट्रस ऑक्साइड यानी कि N2O, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आदर्श गैस का जो समीकरण होता है वो निम्न में से कौन सा ये बताना है। तो आदर्श गैस का आपका ये समीकरण होता है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस अत्यधिक जहरीली, गंधहीन, स्वादहीन और रंगहीन है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हेनरी कैवेंडिश ने 1766 ईस्वी में डैश की खोज की, यानी कि किसका खोज किया था, कौन सी गैस का खोज किया था। तो ये किए थे हाइड्रोजन गैस की, ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है मीथेन का प्रतीक क्या होता है ये बताना है। तो मीथेन का प्रतीक होता है CH4 होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है सीन गैस, ठीक है, सीन गैस मुख्यतः डैश का मिश्रण होता है। सीन गैस जो होता है किसका मिश्रण होता है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिश्रण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्पिरिट लैंप में मैग्नीशियम के फीते के, ठीक है ना, जलने के परिणाम स्वरूप इनमें से कौन सा उत्पाद बनेगा ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स कि हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं, कौन कौन होते हैं, तो प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम होते हैं। इसको भी याद आपको रखना है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। समस्थानिक ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः कितना होता है ये इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 1 और 3 होता है, ठीक है ना। तो ट्राइटियम का परमाणु क्रमांक 1 होता है और द्रव्यमान 3 होता है, ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द्रव्यमान के आधार पर अमोनिया में, ठीक है, अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है। तो इसका रेशियो 14:3 होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न गैसों के उनके सूत्र दिए गए हैं और उसको मिलान करना है, ठीक है। चलिए सही आंसर क्या होगा, मीथेन का आपका CH4 ही होता है, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, ठीक है ना। ए का 1 किस में हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन डी और ऑप्शन सी में, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी तो आपका होगा ही नहीं, ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या हो जाएगा, इसके बाद आपका हो जाएगा क्या, बी एथेन। एथेन का क्या होता है, तो एथेन का होता है C2H6 होता है, एथेन का होता है C2H6, ठीक है। तो एथेन का हो जाएगा आपका C2H6 यानी कि बी का चौथा हो जाएगा आपका, यानी कि ये आपका सही हो जाएगा। सी का दूसरा हो जाएगा, यानी कि प्रोपेन का C3H8 होता है और डी ब्यूटेन का हो जाएगा C4H10 हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसे भी ध्यान रखेगा सूत्र को, तो आप लोग याद रखेंगे, कोशिश करिएगा याद रखने की इसको, ठीक है ना। तो इसे भी आपको याद रखना जरूरी है, ठीक है ना फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से क्या निष्क्रिय गैस नहीं है ये बताना, यानी कौन जो है वो निष्क्रिय गैस नहीं है। तो इसका रेडान निष्क्रिय है, हीलियम निष्क्रिय है, क्रिप्टॉन निष्क्रिय है, क्लोरीन जो है वो निष्क्रिय गैस नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है वस्तुतः किसी गैस द्वारा पात्र के दीवार पर लगाया गया बल गैस की अणुओं डैश होता है ये बताना है, ठीक है ना। इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसके अणुओं के दीवार से टकराने के कारण, ठीक है ना, उनके संवेग में क्या होता है, परिवर्तन होता है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है अमोनिया जिसका सूत्र होता है NH3, ठीक है ना, का व्यावसायिक निर्माण किस प्रक्रिया से होता है ये बताना है। तो अमोनिया का जो व्यावसायिक निर्माण होता है वो किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, तो ये होता है हैबर विधि के द्वारा, ठीक है ना। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हैबर विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा आदर्श यानी कि नोबेल गैस नहीं है। तो कौन जो है वो नोबेल गैस नहीं है, हीलियम नोबेल गैस है, आर्गन भी है, नियान भी है, यानी कि ब्रोमीन नहीं है, ठीक है ना। तो ब्रोमीन जो है वो नोबेल गैस में नहीं आता, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स कि समान तापमान तथा दाब की परिस्थितियों में समान आयतन की सभी गैसों में, ठीक है, स्थित अणुओं की संख्या समान होती है। इस सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा किसके द्वारा, अमदियो अवगाद्रो के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दुर्लभ गैसें यानी कि रेयर गैसें सामान्यतः रासायनिक रूप से अक्रिय होती है, क्योंकि तो क्यों होता है अक्रिय ये बताना है। सही आंसर है उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अस्थिर होता है इसीलिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है हवा की संपीड्यता होती है, ठीक है, तो किससे होता है, कैसा होता है, इसके बारे में बताना है। तो यह जल से अधिक होता है, क्या होता है, तो हवा का संपीड्यता जो होता है वो जल से अधिक होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है गैस की सयांता, ठीक है, गैस की सयांता डैश होती है ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तापमान बढ़ाने पर बढ़ जाती है इसकी सयांता, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक आदर्श गैस के लिए
जूल थॉम्सन गुणांक का मान है। तो क्या होता है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका शून्य होता है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी गैसों का विसरण की दर उच्चतम होती है ये बताना है। तो किसका होता है उच्चतम होता है, तो ये होता है NH3 यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको गैस दिया संघटक प्रयोग से पहले संघटक प्रयोग के बाद दिया गया। ठीक है, बोला गया क्या कि उपरोक्त डेटा से यह निष्कर्ष निकलता है कि निष्पादित प्रक्रिया निम्न में से एक थी। तो क्या थी ये बताना। ठीक है ना, चलिए तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कार्बन समीकरण हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वातावरण में प्रकाश रासायनिक धुंध यानी कि स्मॉग पैदा करने वाला ऑक्सीडेंट है तो कौन है ये बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ओजोन होता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है, बिजली के बल्ब में किस गैस का प्रयोग किया जाता है ये बताना है। तो बिजली के बल्ब में अक्रिय गैस का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अमोनिया गैस तैयार करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले कौन सी गैस है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और हाइड्रोजन होता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट है, तत्वों और यौगिकों के अणु ठीक है ना विभिन्नताओं या संरचनाओं में होते हैं वह जो रेखीय हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के हैं ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी उत्कृष्ट गैस है या नोबेल गैस है या अक्रिय गैस है इसके बारे में पूछ रहा है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका हीलियम। ठीक है, तो हीलियम क्या है अक्रिय गैस में आता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रक्रिया से ठीक है किस प्रक्रिया के कारण इत्र की गंध हमारी नाक तक जल्दी से पहुंच जाती है ये बताना है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका विसरण के कारण, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक जो है वो क्या है ये बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका आपका ऑप्शन सी N2। ठीक है, नाइट्रोजन का क्या होता है N2 होता है, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है, आयोडीन गैस ठीक है ना आयोडीन ठोस से ऊर्ध्वपातन में बदलने वाली वाष्प का रंग कैसा होता है ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैगनी रंग होता है। कैसा होता है बैगनी होता है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा त्रिपरमाणु के अणु का एक उदाहरण है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ओजोन, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, सभी अक्रिय गैस अणु डैश होते हैं यानी कि किस प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं एक परमाणुक होते हैं, तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्लाज्मा अवस्था में डैश अधिक ऊर्जावान और अधिक उत्तेजित कण होता है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए आयनीकृत गैस है। ठीक है ना, आयनीकृत गैस है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बोस आइंस्टाइन द्राव यानी कि संघनक को डैश की गैस की सामान्य वायु को अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अति निम्न घनत्व। ठीक है, अति निम्न घनत्व की गैस को सामान्य से वायु की अति निम्न परम ताप पर लगभग 1000 घनत्व तक ठंडा करके बनाया जाता है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन से नाइट्रोजन की अभिक्रिया कराकर अमोनिया प्राप्त करने की विधि क्या कहलाती है ये बताना है। तो इसका सही आंसर क्या कहलाता है, तो हाइबर विधि कहलाता है, ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुमंडल के उच्चतर स्तरों पर ठीक है ना ऑक्सीजन के अणुओं पर ठीक है ना UV यानी कि अल्ट्रावायलेट विकिरणों की क्रिया का उत्पाद क्या होता है ये बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ओजोन होता है। ठीक है ना, क्या होता है ओजोन होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 की मात्रा कितनी होती है ये बताना है। तो CO2 की जो मात्रा होती है वायुमंडल में वो 0.03% होता है, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोकार्बनों का एक जटिल मिश्रण है जो पृथ्वी के द्रव गैस और ठोस रूप में मौजूद होता है जिसे ईंधन के रूप में परिष्कृत किया जा सकता है। तो यह कौन मौजूद है इसके बारे में बताना है। तो कौन मौजूद होता है, तो पेट्रोलियम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी गैस सभी प्रकार के वायवीय जीवन रूपों के लिए आवश्यक है ये बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है, सही उत्तर हो जाएगा O2 यानी कि ऑक्सीजन, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फेरल सल्फेट को गर्म करने पर किस ठोस का उत्पाद का निर्माण होता है ये बताना। ठीक है, तो फेरल सल्फेट को जब गर्म करते हैं तो किस ठोस उत्पाद का निर्माण किया जाता है। तो सही आंसर है फेरिक ऑक्साइड का यूज मतलब निर्माण होता है। ठीक है, तो फेरिक ऑक्साइड यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से ठीक है ना निम्न में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है ये बताना है। तो कौन सा जो है ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ इसको।
ज़्यादा नहीं है, अब 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेरस सल्फेट को गर्म करने पर एक ठोस उत्पाद और 2 भिन्न गैसें उत्पन्न होती है, ठीक है ना। इस अभिक्रिया के दौरान उत्पन्न गैसों का चयन कीजिए, यानी कि कौन सा गैस उत्पन्न होता है इसका चयन करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि चूना पत्थर के, ठीक है, उष्मीय अपघटन के फलस्वरूप इनमें से कौन सी गैस उत्पन्न होती है ये बताना है। तो चूना पत्थर के उष्मीय अपघटन जब करते हैं उसके फलस्वरूप कौन से गैस उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होते हैं। तो ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो टॉपिक था इससे गैसीय अवस्था, ठीक है ना, गैसीय अवस्था टोटली इतने क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इसे आप लोग जरूर रिवीजन करते रहिएगा, ठीक है। तो अच्छा लगा वीडियो, कैसा लगा बताइएगा, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर भी आप लोग जरूर कीजिएगा। और जितना जल्दी हो, टारगेट लक्ष्य 2000 का, ठीक है, 2000 जितना जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करवाइए आप लोग, ठीक है। चलिए, तो मजाक करते हैं, नहीं कर सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स कैसा लगा जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो आज की वीडियो फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं कल फिर नए क्लास में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।